सनतों के लिए गैस की बंदिश और जीएसटी में इजाफा, इंडस्ट्री पर कयामत बनकर टूट पड़ा। 70% के करीब प्रोसेसिंग और डाइंग मिल्स बंद, मिलों की मशीनरी कबाड़ में बिकने लगी, मजदूर, बेरोजगार और मालिकान की जेब खाली हो गई। हुकूमती पॉलिसियां इंडस्ट्री के लिए तबाही का सबब बन रही हैं। साबिक चेयरमैन एप्टेपमा हबीब गुज्जर की सिटी 41 से गुफ्तगू। हमें तो ऐसे लगता है अब कपड़ा सेल ही नहीं होना। फैक्ट्रियाँ जितनी भी कपड़ा बनाने वाली हमारी प्रोसेसिंग थी, वो एनर्जी की वजह से, खसूस एनर्जी की वजह से, इंपोर्ट केमिकल की वजह से और कपड़े की सेल ना होने की वजह से तबाही के दहाने पे पहुंच गई। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका, हुकूमत ने एलपीजी बम गिरा दिया। एलपीजी की कीमत में 2 रुपए 96 पैसे का इजाफा, फी किलो कीमत 204 रुपए 16 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 34 रुपए 91 पैसे महंगा, नई कीमत 2409 रुपए 16 पैसे मुकर्रर। शहरियों ने गैस बहरान में एलपीजी की कीमत में इजाफा जुल्म करार दिया। घरेलू गैस बड़ी महंगी हो चुकी है। रात को काम से थके हारे घर पे जाते हैं, खाना खाना होता है वो भी नसीब नहीं होता। एक तो बंद हो रही है मुसलसल, ऊपर से मिल ही नहीं रही। आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। सुबह को बच्चे स्कूल से जाने से परेशान होते हैं, घरों में घरेलू गैस है ही नहीं। होटल पे जाओ वहाँ पे रश लगे हुए होते हैं। हमारे लिए जो बहुत मुसीबत बनी हुई है, सवारी से 5 रुपए ज़्यादा मांगे तो वो जनाब सर में ईंट मारने को आती है। बच्चों की रोज़ी कमानी इतनी नहायत ही मुश्किल हो चुकी है। सुई गैस आ नहीं रहा, घरों में भी नाश्ता नहीं बन रहा, एलपीजी बाजार से लेनी पड़ती है। कारोबार की पोजीशन बिल्कुल डाउन है। एलपीजी सिलेंडर की फरोख्त शुरू, सार्फिन 7,500 रुपए सिक्योरिटी अदा करेंगे। 11 किलो 800 ग्राम गैस का सिलेंडर 2375 रुपए में मिलेगा। एसएनजीपीएल 10 किलोमीटर हुदूद के अंदर डिलीवरी मुफ्त फराहम करेगा। यूटिलिटी स्टोर का नया निजाम लेने लगा शहरियों का इम्तिहान। आम शहरी और मजदूर सस्ते सामान के लिए ख्वार, मोबाइल पर मैसेज के इंतजार में लाइनों में लगने पर मजबूर। बारी आने पर कभी आटा नहीं मिलता तो कभी घी गायब हो जाता है, खरीदारों की दुहाई। डीएपी खाद 2500 रुपए की कमी, अंजुमन काश्तकारान फैसलाबाद का इजहार इत्मीनान। चनियोट, झंग और टोबा के किसानों ने हुकूमती फैसले को सराहा, बोले पैकेज पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। बहुत सी हुकूमतें जब जानने लगती हैं तो उस वक्त पेट्रोल की कीमतों में कमी कर देती है। ये भी उसी तरह सा एक वादा ना हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन हम उम्मीद भी रखते हैं, इसके लिए जद्दोजहद भी करेंगे। और हुकूमत ने ऐलान किया, ये अच्छा ऐलान है। जब किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। बरामदी सेक्टर को 19.99 रुपए फी यूनिट बिजली मिलने का मामला, पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का रिकॉर्ड तैयार कर लिया। जीरो रेटेड की शर्त पूरी करने वाले 3000 से ज्यादा सनती सार्फिन मुस्तफीद होंगे। जून तक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 19.99 रुपए फिक्स यूनिट रेट की सहूलत मिलेगी। झंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रोज कबल अहमदपुर सयाल से अगवा होने वाली मां बेटी बाजियाब, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीपीओ राशिद हिदायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, मरकजी मुल्जिम दानिश को फैसलाबाद जबकि सहूलतकार आमिर को भलवाल से पकड़ा है। पुलिस टीम के लिए नफ्ज इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान। भलवाल से जो है वो एक शख्स को जिसका नाम आमिर है, जो कि सारे अमल में सहूलतकार था, उसको गिरफ्तार किया। उस सहूलतकार को गिरफ्तार करने के बाद फिर उसकी इंटेरोगेशन अमल में लेके आए। उसकी इंटेरोगेशन के बाद उसकी इनपुट और लीड के ऊपर फिर हमने फैसलाबाद से दानिश जो मुल्ज़म है, मरकज़ी मुल्ज़म था, उसको फिर गिरफ़्तार किया। उसने फर्दर इंटेरोगेशन के दौरान वहाँ पे एक और जगह रेड करवा के वहाँ से अपने बच्ची और उसकी वालदा को वहाँ से बाजियाब करवाया। महकमा सेहत झंग तिब्बी सहूलियात में बेहतरी के लिए कोशिश, डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए नए डॉक्टर्स की भर्तियां शुरू। 30 डॉक्टर्स एडहॉक पर भर्ती होंगे जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल समेत दीगर तिब्बी मराकज में फराइज सर अंजाम देंगे। 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम का खात्मा, 45,000 से ज्यादा तलबा का आला तालीम से महरूमी का खदशा।
प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन का 2 साला मास्टर डिग्री बहाल करने का मुतालबा। कहा 2 साला एमए बहाल ना हुआ तो एसोसिएट डिग्री वाले तलबा की अक्सरियत के लिए मजीद तालीम का हुसूल नामुमकिन हो जाएगा। मिडिल जमात के तालीमी निसाब में बड़ी तब्दीली। मुताला पाकिस्तान की किताब अंग्रेजी में तब्दील। 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के तलबा आइंदा साल से मुताला पाकिस्तान सिर्फ अंग्रेजी जबान में पढ़ेंगे। ट्राइबिंग स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान का फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सीईओ एजुकेशन टोबा सुहेल अजहर का गोजरा का दौरा। सरकारी स्कूलों के विजिट के दौरान 8 असातिज़ा और 11 मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिर असातिज़ा और मुलाजमीन मुअत्तल। इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए। फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की असर नौ तश्कील। काबीना मंजूरी के बाद 14 रुकनी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी। मलिक तहसीन अवान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मुकर्रर। ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इंजीनियर मोहम्मद बाबर अकरम, राजा अमीर हमजा, इफ्तिखार अहमद अंसारी मेंबरान में शामिल। पीटीआई के फैसलाबाद जलसे की तैयारियां। ग्रीन पार्क उजाड़ कर रख दिया। हैवी कंटेनर पहुंचाने के लिए पौधे उखाड़ दिए गए। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं नए पौधे लगाने की बजाय पुराने भी खराब कर दिए गए। इलेक्शन हुआ तो पीडीएम का सफाया हो जाएगा। इमरान खान के साथ अवाम नहीं तो इस्लामाबाद में कंटेनर क्यों लगा दिए। पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद उमर की फैसलाबाद में घन गरज। कहा फैसलाबाद से तवक्कुआत से ज्यादा लोग निकलेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक इंसाफ का हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च रवादवा। झंग में रजिस्ट्रेशन और मोटिवेशन का अमल जारी। कचहरी चौक में पीटीआई का कैंप लगा दिया गया। मुकामी रहनुमा बैरिस्टर अहमद हसन अंसारी समेत दीगर ओहदेदारान की शिरकत। उधर पीटीआई वेस्ट पंजाब शोबा खवातीन की साबिक सदर अजरा परवीन और रुकैया इब्राहिम फैसलाबाद में हकीकी आजादी मार्च की कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी की माहाना मीटिंग का इनेकाद। जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा की खुसूसी शिरकत। नए ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। पार्टी रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आरपीओ मोइन मसूद और सीपीओ उमर सईद का दी एजुकेटर स्कूल पुलिस लाइन्स का दौरा। क्लासेस और लैब का मुआयना किया। तालीम के हवाले से प्रिंसिपल और स्टाफ से ब्रीफिंग भी ली। आरपीओ मोइन मसूद ने अमले की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रेवेन्यू खदमत सर्विस एसी ऑफिस लालिया में अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी। साइरीन की कसीर तादाद मसाइल के हल के लिए पहुंची। चनियोट में शहरियों ने पटवारी और गर्दावरों से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। तांदियावाला में भी एसी सुलेमान मंशा ने अवामी कचहरी लगाई। गैर हाजिर कानून गो पर बरहम शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शोरकोट में भी रेवेन्यू सर्विसेज का इनेकाद। साइलीन ने शिकायत से आगाह किया। डेप्यूटी डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू इमरान जफर का तबादला। ग्रेड 18 के अफसर इमरान जफर को सेकंड सेक्रेटरी एडमिन की जिम्मेदारी तफवीज। सेक्रेटरी एचआर काशिफ जावेद राना ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम फैसलाबाद में तकर्रुर व तबादले। डीओ एलिमेंट्री एजुकेशन मजहर हुसैन तब्दील। मोहम्मद सरवर डीओ एलिमेंट्री एजुकेशन फैसलाबाद तैनात। जबकि नियाज अहमद को असिस्टेंट डायरेक्टर सीईओ एजुकेशन ऑफिस लगा दिया गया। उधर प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के वक्त की नौ तैनात। सीईओ एजुकेशन से मुलाकात। चेयरमैन अलायंस सदाकत हुसैन लोधी समेत दीगर मेंबरान ने इफ्तिखार खान को मुबारकबाद दी।
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کی یونیورسٹی آف فیصل آباد آمد. چیئرمین بورڈ آف گورنر میاں حیدر امین، ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان نے یونیورسٹی کا دورہ کرایا. مہمانوں کی طالبات کے لیے منعقدہ کلچرل اور ایجوکیشن ایکسچینج کے مواقع بارے آگاہی سیشن میں بھی شرکت. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے زندہ دلانے فیصل آباد پیش. آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ اپہولسٹری ایسوسی ایشن نے رضائیوں اور بستروں کے ٹرک بلوچستان بھجوا دیے. ادھر فیصل آباد چیمبر کی جانب سے بھی امدادی سامان روانہ. 800 رضائیاں، 1500 مچھردانیاں اور بچوں کے لیے چاکلیٹس کے 300 کارٹن شامل. جھنگ میں ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر امتداد منشیات آگاہی مہم جاری. سماجی بہبود کونسل کی جانب سے طلبہ کے ہمراہ واک کا انعقاد. شرکاء نے منشیات سے بچاؤ بارے بینرز اور پلے کارڈز آویزاں کیے تھے. بڑھتی آبادی پر کیسے قابو پایا جائے؟ ٹوبہ میں محکمہ بہبود آبادی اور رفیع پیر تھیٹر کے تعاون سے پتلی تماشا. سپیریئر کالج کے طلبہ اور اساتذہ کی شرکت. آبادی کا بڑھنا سنگین مسئلہ قرار دیا گیا. گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے آگاہی مہم. چنیوٹ میں ایگریکلچرل یونیورسٹی اور محکمہ زراعت نے کسانوں کو رہنمائی دی. ڈائریکٹر ایگریکلچرل یونیورسٹی اعجاز بھٹی نے کہا، مہم کا مقصد کسانوں کو بیج، کھاد اور ادویات بارے آگاہی دینا ہے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس فیصل آباد میں محفل میلاد کا انعقاد. اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت. طالبات کے پیش کردہ نعتیہ کلاموں نے ماحول کو پرنور بنا دیا. اور نیشنل رینکنگ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں فیصل آباد کا دوسرا نمبر. محمد اویس نے پاکستان بھر کے تمام ڈپارٹمنٹ کو ہرا کر فائنل تک رسائی حاصل کی. محمد اویس نے انٹرنیشنل مقابلوں کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا.